वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, प्लांट किंगडम का नया डिवीजन स्टार्ट किया था। वो क्या था, ब्रायोफाइटा। और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, कि ब्रायोफाइटा जो है डिवीजन है उसको फर्दर कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्लस उनके कंपैरेटिव स्टडी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब यदि हम बात करें कि ब्रायोफाइटा जो है उसको फर्दर कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास में क्लास आती है हिपैटिकॉप्सिडा, और सेकंड जो क्लास आती है वो आती है ब्रायोप्सिडा। ओके, हिपैटिकॉप्सिडा के अंदर इंक्लूड किए जाने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनको लीवरवर्ड्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में ब्रायोप्सिडा के अंदर इंक्लूड किए जाने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनको मॉसेस कहा जाता है। यदि हम जनरल समझे तो ब्रायोफाइटा जो है उसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, लीवरवर्ड्स और मॉसेस। ओके, लीवरवर्ड्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, लेकिन जो मॉसेस होते हैं वो एडवांस होते हैं। ओके, अब यदि बात करें तो लीवरवर्ड्स की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, तो लीवरवर्ड्स जो है वो इस तरह की स्ट्रक्चर शो करते हैं, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थैलॉइड होती है। अभी हम इनके कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर किस तरह के डिफरेंस होते हैं। ओके, लीवरवर्ड्स का जो अपीयरेंस होता है वो इस तरह का होता है। मॉसेस जो है उनके अंदर क्या होते हैं, दोनों जो फेजेस होती है वो डिस्टिंक्ट होती है। जो मॉसेस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। ये जो लीफी पार्ट है ये क्या कहलाता है, गैमेटोफाइट है, और इसका जो शूट वाला पार्ट है, एपिकल जो पोर्शन है, तो वो क्या कहलाता है, स्पोरोफाइट कहलाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इन दोनों क्लासेस की कंपैरेटिव स्टडी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इन दोनों लीवरवर्ड्स और मॉसेस में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अब यदि हम बात करें कि हिपैटिकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, क्या उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो क्या आता है हमारे पास में, गैमेटोफाइट। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी होती है वो हमेशा दो स्टेजेस के अंदर डिवाइड रहती है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, और सेकंड स्टेज क्या होती है, स्पोरोफिटिक स्टेज होती है। ठीक है, हिपैटिकॉप्सिडा क्या है, लीवरवर्ड्स होते हैं, और ब्रायोप्सिडा क्या है, मॉसेस होते हैं। सो डिफरेंस क्या है लीवरवर्ड्स और मॉसेस के अंदर, तो हमारे पास में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट जो है वो लीवरवर्ड्स में किस तरह का होता है, डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और डॉर्सोवेंट्रल होता है। ओके, लीवरवर्ड्स में क्या होता है कि हमारे पास में दो फॉर्म के अंदर गैमेटोफिटिक स्टेज मिलती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज होती है, कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनके अंदर थैलॉइड फॉर्म में मिलता है, तो कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनके अंदर फॉलियस फॉर्म में मिलता है। ओके, जो थैलॉइड फॉर्म होता है वो किस तरह का होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, लोब्ड होता है, और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब क्या होता है कि ये कोई सेंट्रल एक्सिस है जिससे इस तरह से एक ब्रांच इस साइड से निकल रही है और एक ब्रांच इस तरह से निकल रही है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होना, दो पार्ट्स में डिवाइड होना, ये क्या कहलाता है, डाइकोटोमस कहलाता है। ठीक है, तो डाइकोटोमसली ये ब्रांच होते हैं। और जो फॉलियस फॉर्म है उसके अंदर क्या होता है, फॉलियस फॉर्म के अंदर क्या होता है, ये जो सेंट्रल एक्सिस होती है ये लीव्स रखती हैं। ओके, इस तरह से उनके ऊपर लीव्स लगी रहती है, और लीव्स की जो रोज होती है वो कितनी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो सेंट्रल एक्सिस बियर लीव्स इन 2 और 3 रोज। ओके, ब्रायोप्सिडा के अंदर हमें गैमेटोफाइट स्टेज किस तरह से मिलती है, तो दो स्टेजेस के अंदर ये डिवाइड रहता है। फर्स्ट स्टेज होती है हमारे पास में प्रोटोनिमा, और सेकंड स्टेज होती है गैमेटोफोर। ओके, तो प्रोटोनिमा क्या होती है, इसकी जुवेनाइल स्टेज होती है। जुवेनाइल स्टेज को हम यदि नॉर्मली समझे तो ये इसकी चाइल्डहुड स्टेज होती है। ओके, किस तरह की होती है, प्रोस्ट्रेट होती है, क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है, और फिलामेंटस होती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में गैमेटोफोर। किस तरह का होता है, गैमेटोफोर कैसा होता है, इरेक्ट सिलेंड्रिकल शूट होता है। ओके, और इस पर क्या होती है, परसिस्टेंट लीव्स होती है। ठीक है, या कह सकते हैं परमानेंट लीव्स होती हैं जो वेल डेवलप्ड होती है, या कह सकते हैं कि मैच्योर लीव्स उनके ऊपर लगी होती है। ठीक है, ब्रायोप्सिडा के जो गैमेटोफाइट होता है उसके अंदर ये दो तरह की स्टेजेस मिलती है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारे पास में लीव्स। ओके, जब बात करते हैं हम लीवरवर्ड्स की, तो जो थैलॉइड फॉर्म होती है उनके अंदर लीव्स नहीं होती, लेकिन जो फॉलियस फॉर्म है उनके अंदर जो लीव्स होती है उनकी मिडरिब नहीं होती। ठीक है, एक नॉर्मल लीव को आपने देखा होगा, तो एक सेंट्रल एक्सिस पे क्या होता है, एक मिडरिब होती है जिससे उससे ब्रांचेस निकली होती है। ओके, लीवरवर्ड्स की जो लीव्स होती है उनके अंदर मिडरिब नहीं होती। ठीक है, सो लीव्स विदाउट मिडरिब। ओके, मॉसेस के अंदर कैसी होती है लीव्स, सिंपल होती है, माइन्यूट होती है, ससाइल होती है। ओके, प्लस
कैसी होती है, डिस्टिंक्ट मिडरिब के साथ होती है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास में राइजॉइड्स। तो राइजॉइड्स जो है उनको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, रूट से कंपेयर कर सकें, ठीक है। ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि ट्रू रूट्स नहीं होती, इनके अंदर क्या मिलते हैं, राइजॉइड्स मिलते हैं। ओके, सो लीवर बर्ड्स के अंदर राइजॉइड्स जो है वो किस तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, स्मूथ वॉल्ड होते हैं, प्लस ट्यूबरकुलेट होते हैं और इनके अंदर स्केल्स होते हैं। ओके, मॉसिस के अंदर जो राइजर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच होते हैं, प्लस विथ ऑब्लिक सेप्टा होते हैं। ओके, यानी इनके अंदर एक डायगोनली एक सेप्टा होता है। अब यदि हम बात करें कि लीवर बर्ड्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, कौन से मेथड होते हैं, तो फर्स्ट होता है हमारे पास में डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में एडवेंटिशियस जो ब्रांचेस होती हैं उनके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आता है गैमी के थ्रू होता है और ट्यूबर्स के थ्रू होता है। ओके, मॉसिस के अंदर किस तरह से होता है, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, स्टोलेंस के थ्रू होता है, प्लस ब्रांचिंग ऑफ प्रोटोनिमा के थ्रू होता है, स्पेशल लीफी शूट्स होते हैं उनके थ्रू होता है, आपके पास में गैमी के थ्रू होता है, जो परसिस्टेंस एपिसिस होती है उनके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। किसके अंदर, मॉसिस के अंदर। ओके, तो ये तो थी हमारे पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात। अब बात करें यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट कि उनके अंदर सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं। तो लीवर बर्ड्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कौन सा होता है, एंथ्रीडियम होता है और आर्चिगोनियम होता है। एंथ्रीडियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, आर्चिगोनियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। सेम एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों इनके अंदर भी सेक्स ऑर्गन यही होते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और आर्चिगोनियम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है इन दोनों के अंदर। अब यदि हम बात करें कि जो सेक्स ऑर्गन होता है, जो एंथ्रीडियम है, आर्चिगोनियम है, उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, तो एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर जो है वो लीवर बर्ड्स में किस तरह की होती है, स्टॉक्ड होती है, ओवल शेप्ड होता है, प्लस कॉनिकल स्ट्रक्चर होती है। ओके, एंथ्रीडियम जो है वो किससे कवर्ड रहती है, जैकेट सेल से कवर्ड रहती है। तो जैकेट सेल कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। तो जैकेट है वो किससे मिलके बना होता है, स्टीराइल सेल से मिलके बना होता है। ओके, प्रोटेक्शन का काम करता है। मॉसिस में किस तरह का होता है एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर, तो सो क्लब शेप विथ ए मल्टी सेलुलर स्टॉक। जो स्टॉक होता है वो मल्टी सेलुलर होता है किसके अंदर, मॉसिस के अंदर। प्लस जैकेट जो है वो सेम सिंगल लेयर्ड होती है और जैकेट क्या है वो स्टीराइल सेल्स होती है। ओके, जो जैकेट की जो लेयर होती है वो की उसका काम होता है प्रोटेक्शन का, और वो किसको प्रोटेक्ट करती है, जो एंड्रोगोनियल मास है या कह सकते हैं जो एंड्रोगोनियल मदर सेल्स है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसाइट बोलते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, एंड्रोसाइट्स जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, एंथ्रोजॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो किस तरह के होते हैं, तो कर्व होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, किसके अंदर, लीवर बर्ड्स के अंदर। ओके, जो मॉसिस है उसके अंदर किस तरह के होते हैं, तो स्पायरली कॉइल्ड होते हैं, प्लस बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है हमारे पास में फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या होता है, आर्चिगोनियम होता है। आर्चिगोनियम की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये आर्चिगोनियम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। बेसल पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, वेंटर कहलाता है, और अपर पार्ट जो नैरो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, नेक कहलाता है। ओके, तो नेक जो है वो किससे कंपोज होती है, तो नेक कंपोज्ड ऑफ 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स। ओके, नेक कैनाल सेल्स कितनी होती है, 4 to 6 होती है। ओके, इसके अंदर क्या होती है कि जो नेक होती है वो किससे कंपोज होती है, सेम 6 वर्टिकल रोज होती है, लेकिन इनके अंदर जो नेक कैनाल सेल्स होती है वो कितनी होती है, 8 to 10 होती है। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेज की। ब्रायोफाइटा के अंदर जो सेकंड स्टेज है वो क्या होती है, स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की। ब्रायोफाइटा के अंदर जो शॉर्ट लिव स्टेज होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, ठीक है। तो लीवर बर्ड्स के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो किसके अंदर डिफ्रेंशिएट होता है, तो 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर, ये 3 पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। वो कौन सी होती है, फुट, सीटा और कैप्सूल। ओके, मॉसिस के अंदर भी सेम ये 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। ओके, अब फुट जो है वो किस तरह का होता है, तो लीवर बर्ड्स के अंदर फुट जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, प्लस पैरेन्काइमेटस सेल से मिलके बना होता है। ओके, मॉसिस के अंदर फुट जो है वो किस तरह से होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है और कॉनिकल शेप्ड होता है। ओके, सीटा किस तरह का होता है, जो यंग स्पोरोफाइट होता है उसके अंदर ये स्मॉल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता है तो वो क्या करता है, रैपिडली ग्रोथ करता है और इलोंगेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या किस तरह का होता है, इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, प्लस स्टॉक लाइक होता है। ओके,
नेक्स्ट आता है कैप्सूल जो है वो किस तरह का होता है, तो कैप्सूल जो है वो ओवल होते हैं, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, रेजिस्टेंट होते हैं, यानी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता। ओके, मॉसिस है उसके अंदर कैप्सूल किस तरह का होता है, तो पियर शेप्ड होता है, कर्व्ड होता है, एसिमेट्रिकल होता है, प्लस मल्टी लेयर होता है और परसिस्टेंट होता है। कैप्सूल की जो स्ट्रक्चर होती है या कह सकते हैं जो कैप्सूल है वो हमेशा लीवरवर्ट्स हो चाहे मॉसिस हो उनके अंदर डोमिनेंट होता है। मैंने आपको जब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि इसके अंदर जो परसिस्टेंट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, कैप्सूल होती है। कि स्पोरोफाइट से जो बनने वाला परसिस्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी होती है, कैप्सूल की होती है। ओके, तो ये तो बात हुई हमारे स्पोरोफाइट स्टेज की। ओके, अब हम बात करते हैं कि लीवरवर्ट्स के एग्जाम्पल क्या हैं और हमारे पास में मॉसिस के एग्जाम्पल क्या हैं। ओके, तो अब यदि हम बात करें एग्जाम्पल की तो लीवरवर्ट्स के क्या एग्जाम्पल है, हमारे पास में रिक्सिया होता है और मार्किंशिया होता है। ओके, नेक्स्ट मॉसिस के क्या एग्जाम्पल है, हमारे पास में फ्यूनेरिया होता है, पॉलीट्राइकम होता है। ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, प्लस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा। ओके, कंपैरेटिव स्टडी करिए ताकि आपको आसानी रहे समझने में, याद करने में, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, गैमेटोफिटिक स्टेज में क्या डिफरेंस होता है, प्लस स्पोरोफिटिक स्टेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ओके, इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम का सेकंड डिवीजन जो है ब्रायोफाइटा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।